Welcome, dear students, to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bonde. Today, we are going to learn Standard 6, Subject Geography, Lesson number 4, Weather and Climate, Part 2. बच्चों, हमने पार्ट 1 के वीडियो में वेदर यह टॉपिक देखा था, याद है आपको? ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट. यू मस्ट हैव नोटिस दैट ईच सीजन लास्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ईच सीजन ऑकर्स एट अ पर्टिकुलर टाइम of the year. The scientists observe the weather in a region for many years. With the help of such studies, they define the mean weather conditions. The average weather condition of a place observed over a long period of time is the climate of that region. Climate is generally expressed as cool and dry, or hot and humid, or hot and dry, etc. देखो, क्लाइमेट हमने ये नोटिस किया होगा कि जो सीज़न होते हैं, जैसे समर सीज़न, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, ये साल में पर्टिकुलर पीरियड और पर्टिकुलर टाइम में आते हैं. तो ये कैसे होता है? तो साइंटिस्ट ने किसी भी रीजन की या किसी भी जगह की जो वेदर कंडीशन है उनको ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया है काफ़ी सालों के लिए. करीबन 30 सालों के ऊपर किसी एक जगह की वेदर कंडीशन को ऑब्जर्व किया है जाता है और स्टडी किया जाता है, और उस जगह का जो एवरेज वेदर कंडीशन निकाला जाता है काफ़ी समय की स्टडी करके. तो उस एवरेज वेदर कंडीशन को कहा जाता है क्लाइमेट. क्लाइमेट जनरली एक्सप्रेस किया जाता है कूल एंड ड्राई, और हॉट एंड ह्यूमिड, और हॉट एंड ड्राई, एक्सेट्रा. ओके. Then, weather changes quite often due to changes in temperature, winds and humidity, etc. We always experience these changes. A sum total of all these elements define weather. This affects our day-to-day activities and lifestyle. Elements of weather are taken into consideration while describing the climate. अब वेदर की बात करेंगे तो वेदर के अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर में, विंड्स और ह्यूमिडिटी में चेंजेस आते हैं तो वेदर में चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस हम एक्सपीरियंस भी करते हैं. ये सारे एलिमेंट्स इनको सम करेंगे तो हमें मिलता है वेदर, और ये इफ़ेक्ट करता है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ और लाइफस्टाइल को. तो किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिस्क्राइब करने के लिए सारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर को कंसिडर किया जाता है. अभी हिंदी में वेदर को कहते हैं मौसम, और क्लाइमेट को कहते हैं जलवायु. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ वेदर. उसमें पहला है टेम्परेचर. द अर्थ सरफेस गेट्स heat from the sun. As a result, the surface gets heated up. The air close to the surface starts becoming hot, and later, one by one, different layers of air at high elevation receive heat. Therefore, as we move upward from sea level, the temperature of air decreases. The temperature also goes on decreasing from the equator towards both the पोल्स. अभी टेम्परेचर, अर्थ के सरफेस में जो हीट आती है सन से, इसकी वजह से अर्थ सरफेस गर्म हो जाता है. लेकिन जिस तरह हम अबोव सी लेवल जाते हैं, सी लेवल के ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग यानी कम होता चला जाता है. ओके. अगर इक्वेटर से हम नॉर्थ या साउथ पोल की ओर जाते हैं, वहाँ पर भी टेम्परेचर कम हो जाता है. अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
2 नंबर का एलिमेंट्स एयर प्रेशर। Air has weight. As a result, it creates pressure. It is called air pressure. The lowermost layers of air get subjected to the pressure of the upper layers. Hence, the density of the lower layers of air increases. There is greater air pressure near the surface of the earth and it decreases with increasing heights. This is vertical air pressure. These changes also occur in a horizontal manner. This gives rise to winds. Air pressure. एयर की वेट से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे एयर प्रेशर कहा जाता है। और सरफेस पर ये एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और जिस तरह ये हाइट इंक्रीज होती चली जाती है ये एयर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है, तो इसे कहा जाता है वर्टिकल एयर प्रेशर। टेम्परेचर जोन की वजह से एयर प्रेशर में चेंजेस आते हैं और ये हॉरिजेंटल मैनर में होते हैं जिसकी वजह से विंड्स चलती है। नेक्स्ट 3 नंबर विंड्स। एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम high pressure towards low pressure areas in a horizontal direction. This moving air is called wind. Wind blows from high to low pressure areas and its speed depends on amount of difference in air pressure. देखो विंड्स एयर जो है मूव होती है और हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। इस मूविंग एयर को कहा जाता है विंड। विंड की जो स्पीड है ये डिपेंड होती है डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर पर। ओके, नेक्स्ट है मॉइस्चर। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर। द एयर दैट हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। द proportion of a moisture in the atmosphere depends on temperature. Air with higher temperature holds a greater amount of moisture. एटमॉस्फेयर के अंदर वाफ होती है और जितनी ज़्यादा वाफ होगी हवा में उसे कहा जाता है ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, यानी उस हवा में नमी होगी, तो इस नमीपन को, गीलेपन को एटमॉस्फेयर में कहा जाता है मॉइस्चर। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा एयर में उतना ज़्यादा ये मॉइस्चर को अपने अंदर रख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। वेपर in the atmosphere condenses into water droplet or snow particles. Their showering on the earth is called precipitation. Rainfall, snowfall, hailstorms, etc. are forms of precipitation. अभी precipitation एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाफ होता है, जो कंडेंस होती है, जो जमा होती है, जम के एक फॉर्म होता है, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं वो, और बाद में ये शॉवर होते हैं और बरसते हैं अर्थ पर। इस टोटल प्रोसेस को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। और जो रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म ये सारे फॉर्म्स है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स है। ओके, then weather is described on the basis of the conditions prevailing at the given time, while climate is described on the basis of conditions prevailing over a longer period of time. Weather keeps changing frequently and we can experience the changes easily. Changes in the climate take place over a long period of time. These are not perceived easily. अभी इस पैराग्राफ में दिया है कि वेदर का डिस्क्रिप्शन उस वक्त के लिए किया जाता है, वो छोटे से वक्त के लिए होता है, लेकिन
क्लाइमेट का जो डिस्क्रिप्शन है उसे पहले वेदर का एवरेज निकाला जाता है और लॉन्गर पीरियड में उसका स्टडी किया जाता है। वेदर जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, उसे हम इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए आते हैं और हम इसे समझ नहीं पाते। देन latitudinal position, high above sea level, nearest to ocean, oceanic current, etc. are the factors that influence climate. Beside these mountain ranges, types of land, local winds are other factors that influence the climate of region. अभी इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, जिससे क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ता है। लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, यानी लैटिट्यूडनल पोजीशन यानी क्या तो जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं वहाँ की लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, सी लेवल से कितनी हाई पर है, ओशन के कितने नज़दीक है, वहाँ की ओशनिक करंट्स क्या है, वहाँ के माउंटेन रेंजेस क्या है, वहाँ के लैंड की टाइप क्या है और वहाँ के विंड्स क्या है। ये सारे फैक्टर्स है जिनका प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट पे उस जगह के या वहाँ के रीजन पर। ओके, आया समझ में आपको ये लेसन? ओके, यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश्ड होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।